Welcome to my channel Studies Friends. As we all know that we have been studying class 11 physics chapter 2nd unit and measurement. We have studied so far significant figures. Previous videos में हम लोग ये जाने कि significant figures क्या होते हैं और किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं। आइए आज देखते हैं कि significant figures पर हम ऑपरेशन कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स जब वो अवेलेबल होते हैं तो उनके हम डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन। ये जो चीज़ें होती हैं ऑपरेशंस में आती हैं, यानी जोड़ घटाना, गुणा भाग और तुलना करना और बहुत सारी चीज़ें हैं नंबर्स पर जो हम करते रहते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उस पर हम ऑपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। एक्चुअली जैसा कि आपको पता है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो दो नंबर्स, सर्टेन नंबर्स एंड अनसर्टेन नंबर्स से मिलके बने होते हैं, और जो लास्ट डिजिट होता है वो अनसर्टेन या अनसर्टेन होता है, जिसे हम एरर में उसको काउंटिंग करते हैं। आप अगर इसको डिटेल से देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन आइए अब शुरू करते हैं कि ऑपरेशन इस पे हम किस तरीके से और कैसे करें। सपोज दैट कि अगर आप सिग्निफिकेंट की बात कर रहे हैं, आप दो लेंथ को आपने मेजरमेंट किया और उसको ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। दोनों केस में जो एरर्स होंगे हमेशा वो जुड़ते हैं। दोनों केसेस में जो एरर्स होते हैं वो हमेशा जुड़ते हैं, क्योंकि एरर्स जो तो एरर होते हैं, आप माइनस करोगे तो प्लस करोगे तो एरर्स होते हैं, तो वो दोनों ऐड ही होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करते हैं तो वो जो एरर्स होते हैं किस तरीके से हम इसको डिटरमाइन करेंगे ये हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले कि सिग्निफिकेंट फिगर का जो ऑपरेशंस होता है उसका उस रिजल्ट का क्या होगा, किस तरीके से हम उसको करें, आइए इसको हम देख लेते हैं। सपोज दैट कि आप ऑपरेशन करना चाहते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, यानी जोड़ और घटाना में आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करना चाहते हैं, और तो किस तरीके से और कितना हम रखें ये देखने के लिए आपको देखना होगा कि जो हमारा इनपुट है, जो हमारे पास डेटा पड़े हुए हैं जिसमें हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। सपोज दैट कि मान लीजिए कि अगर कोई है 4.36 kg या ग्राम्स, कुछ भी ले लीजिए, और एक तो आपका है 3.2 ग्राम्स। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6, 5 एंड 7 ग्राम होगा। लेकिन रिजल्ट क्या होना चाहिए, आप देखिए ये डेटा और ये डेटा, ये दोनों इनपुट्स हैं। इनपुट्स में जो रिजोल्यूशन है इसका पॉइंट के बाद 1 डिजिट का है, लिस्ट जो होता है इसमें, और इसमें है 4.36। तो लिस्ट रिजोल्यूशन को हम ध्यान में रखते हुए रिजल्ट को भी क्या करेंगे कि 1 पॉइंट तक ही रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसको जो हमें करना है वो करेंगे हम 7.5। बहरहाल जब राउंड ऑफ करेंगे इसको तो ये 6 हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 6 आएगा, 7.6। बट अभी जो हमें रिप्रेजेंट करना है यानी पॉइंट के 1 डिजिट तक ही करना है। हम यहाँ पर नहीं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा है कि 7.5 आएगा कि 7.6 आएगा, और 7.6 आएगा तो कैसे आएगा, बल्कि हम इस बात पे कि आखिर में इसका जो रिजल्ट होगा वो कितने सिग्निफिकेंट, यानी डेसिमल पॉइंट के कितने डिजिट तक उसको लेना होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि आपके पास अगर बहुत सारे डेटा हैं और डेटा में आपके पास रिजोल्यूशन 4 डिजिट, 5 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट ऐसे करके है, तो जो 1 डिजिट उसमें अगर है तो आप केवल रिजल्ट 1 डिजिट तक ही रिप्रेजेंट करेंगे। वो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको जो रिजोल्यूशन है 1 डिजिट तक ही लेना है, यानी आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी रिजल्ट में पॉइंट के बाद 1 डिजिट आना चाहिए। वही सेम केस एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन में भी होता है, आपको उतने पे ही लेना है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब आते हैं, देखते हैं ऑपरेशन में कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को किस तरीके से हम हैंडल करते हैं। तो जहां तक अगर दो नंबर्स की बात है, मल्टीपल और डिवीजन की, तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि वही सेम केस अपनाते हैं कि इनपुट जो हमारे पास डेटा है उसमें देखते हैं कि जो मिनिमम रिजोल्यूशन, लिस्ट रिजोल्यूशन ऑफ नंबर्स होते हैं वो कितने हैं। उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के जो भी हमारे रिजल्ट आते हैं उनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट कि आपको अगर डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी आपको पता है कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, एक्चुअली
ये लेंथ, ब्रीथ, हाइट, डेंसिटी एंड ग्रेविटी मिल के फोर्स बनता है। या हम ये कहें कि L B H A V है और ये D है, इन दोनों को मिला के M इंटू G ये होता है। यानी आपको अगर मास किसी का पता है तो उसकी डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा कि M यहाँ पर आपको हो जाएगा कि अगर L B H D है तो ये सब मिला के मास है, ओके। और तो आपको D अगर चाहिए तो आपको करना पड़ेगा मास अपॉन वॉल्यूम, mass upon volume. Suppose that you are given a questions to find out the density of an object. किसी एक ऑब्जेक्ट का आपको डेंसिटी पता करने के लिए दिया जाता है और आप आर्बिट्रेरी ऐसे चलते हैं। सपोज दैट कि आप 4.237 ग्राम्स मास है, 4.327 ग्राम्स मास है और जो इसका वॉल्यूम है वो 2.51 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, वॉट एवर यू वांट यू कैन। ये हमने ऐसे आर्बिट्रेरी में एक एग्जांपल ले लिया है। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं जो इसका डिवीजन करेंगे वो आपका लगभग 1.68804780876876 इतना आ रहा है। 1.6880280876 यहाँ पर सॉरी ये 7 है, 780876 आएगा। यानी हम जब इस पर कैलकुलेटर से इसको मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये इतने डिजिट तक आता है। तो क्या इतना कितने डिजिट तक हमें रिप्रेजेंट करना है, डेटा को लेना है। आप ये देखिए कि ये आपका एक इनपुट है और एक इनपुट आपका ये है जो डेटा का रिजोल्यूशन है आफ्टर 2 डिजिट ये हैंडल किया गया है। तो रिजल्ट में भी 2 डिजिट हैंडल किया जाना चाहिए। यानी आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लिखेंगे 1.68 या 1.69, यानी आंसर तो इसका 1.69 होगा क्योंकि हम जब 2 डिजिट हमें रिप्रेजेंट करना है तो एक डिजिट बढ़ा के लेते हैं और अगर पॉइंट से अधिक है तो फिर इसको हम बढ़ा देते हैं। ये हम आगे रूल्स पढ़ने वाले हैं। बहरहाल इसका जो रिजोल्यूशन होगा आंसर का, रिजल्ट का, वो पॉइंट के 2 डिजिट तक होगा, यानी 1.66। यानी ये रिप्रेजेंट जो किया जाएगा ये 3 डिजिट सिग्निफिकेंट के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जब अभी हम सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस की बात करते हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हर हाल में हमें जो लिस्ट प्रिसीजन है, रिजोल्यूशन है, उसको ध्यान रखते हुए उतने पॉइंट तक हमें रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो ये था आपका ऑपरेशन ऑन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो जब हम किसी भी इनपुट डेटा सिग्निफिकेंट 3 डिजिट का दिया हुआ है तो रिजल्ट भी 3 डिजिट का होना चाहिए। लेकिन उसके साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है राउंड ऑफ, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे किस तरीके से राउंड ऑफ करें। इसके लिए आप अभी देखें, आइए हम इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हमें राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सिग्निफिकेंट या रिजोल्यूशन क्या हो। वैसे मैंने कहा कि जो इनपुट्स डेटा हैं उनके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होने चाहिए। और जब वो हमें पता हो जाएगा, जैसा कि अब यहाँ पर डिवाइड किया गया और डिवाइड करने के बाद पता चला कि जो लिस्ट रिजोल्यूशन है यहाँ पर 2.51 यानी पॉइंट के 2 डिजिट तक, तो इसका मतलब हमने डिसाइड किया कि पॉइंट के 2 डिजिट तक इसका रिजल्ट होना चाहिए। जैसे ही हम उसको डिवाइड किए, जो डिवीजन रिजल्ट आया क्वोशेंट वो है 1.688047800876। इसका मतलब यह है कि इतनी हम डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नहीं राइट कर सकते, इतना नहीं दे सकते, कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करें? तो यहाँ पर हमें राउंड ऑफ करना होता है। आपको पता है कि 2 डिजिट तक हमें लेना है तो आप 3 डिजिट तक लीजिए, एक डिजिट अधिक लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर 3 केसेस बन के आएंगे। जैसा कि यहाँ पर 8 है अभी फिलहाल के लिए, आप ध्यान से देख सकते हैं 1.688047800876 है और आपको यहाँ पर 2 डिजिट तक लेना है। यानी ये जो यहाँ से है यहाँ पर हमें क्या करना है, कट करना है। अब ये डिसाइड करेगा कि ये इंक्रीमेंट इसका होगा या नहीं होगा। तो ये आपका है राउंड ऑफ। सेकंड
जो पॉइंट इसमें था वो आपका है राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ के रूल क्या है? राउंड ऑफ के रूल नंबर फर्स्ट, अगर यहां पर जो ट्रिमिंग डिजिट है, जहां पर हम ट्रिम करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, तो जो ट्रिमिंग है डिजिट, अगर ये 5 से अधिक है, ग्रेटर देन 5 है, तो रूल नंबर फर्स्ट में ही होता है कि अगर ग्रेटर देन 5 है तो यहां पर इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 1.69 और बाकी ये सब कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहां पर डिजिट 8 है, सपोज दैट कि अगर आंसर कुछ इस तरीके से आया होता 4, उस केस में रूल नंबर सेकंड ये होगा कि इफ द नेक्स्ट डिजिट इज लेस देन 5 then preceding digit will be remains unchanged। तब जो ये डिजिट है ये अनचेंज होता, यानी ये 1.68 ही होता। ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल ये है कि अगर 5 से ग्रेटर है तो आपने कंडीशन बताया, अगर 5 से कम है तो आपने कंडीशन बताया कि 5 से ग्रेटर होने पे आप एक इंक्रीमेंट करेंगे और नहीं होने पर आप इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। अगर लेस देन 5 है तो आप इंक्रीमेंट नहीं करेंगे और उसको ट्रिम कर देंगे। तीसरी जो कंडीशंस आती है कि अगर यहाँ पर 5 हो तब क्या करें, क्योंकि ये एक ऐसा मिडिल पॉइंट है जो डिसाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उस केस में कि यहाँ पर अगर डिजिट 5 हो जाता है यानी इक्वल टू 5, तो यहाँ दो केस बनते हैं। क्या ये नंबर इवन है? अगर इवन है तो ये रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी 1.68 ही होगा। अगर यहाँ पर सपोज दैट कि 7 होता, 1.67 और यहाँ पर 5 जो हमें ट्रिमिंग करना है, अगर 5 होता तो इस केस में इसको हटाने से पहले इसका हम इंक्रीमेंट कर देते। इसका मतलब यह है कि जब भी यहाँ पर इवन नंबर होगा वो अनचेंज्ड होगा, लेकिन अगर ऑड होगा तो इंक्रीमेंट होगा। ये 3 रूल्स थे राउंड ऑफ करने के, कि क्या ग्रेटर देन 5 है नेक्स्ट डिजिट, हाँ तो प्रीवियस एक इंक्रीमेंट होगा। क्या लेस देन 5 है, हाँ तो फिर कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्या इक्वल टू 5 है, हाँ तो डिसाइड करो क्या वो इसके प्रीवियस जो डिजिट है वो इवन है या ऑड। इवन है तो अनचेंज, इफ इट इज ऑड इट विल बी इंक्रीमेंटेड। ओके, तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ रूल्स को भी यहाँ पर देख लिए और ऑपरेशन भी देख लिए कि जो रिजल्ट है सिग्निफिकेंट के वो लिस्ट कौन डिजिट रिजोल्यूशन तक होनी चाहिए। अब आगे आते हैं तीसरे पॉइंट में, देखते हैं कि किस तरीके से एरर को फाइंड आउट करें। किस तरीके से एरर को फाइंड आउट करें मतलब हाउ टू डिटरमाइन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी को किस तरीके से हम डिटरमाइन करें। हाउ टू डिटरमाइन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो इसके लिए आपके पास कुछ रूल्स हैं और रूल्स जो हैं वो आपके ऑब्जर्वेशन पे ही डिपेंड करते हैं। जिस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है उस हिसाब से रूल बना दिए जाते हैं। हाँ, रूल जो होता है आपको थोड़ा सा इजी कर देता है, लेकिन उसके पहले उसके एक्सप्लेनेशन को समझना जरूरी होता है। तो आइए और देखते हैं कि किस तरीके से हम अनसर्टेनिटी यानी किसी भी मेजरमेंट के एरर में इसको हम डिटरमाइन करेंगे कितना एरर हुआ और किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट, सपोज दैट कि एक रेक्टेंगल है यहां पे और रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ एंड ब्रेथ दिया हुआ है। जो लेंथ दिया है वो आपका है 16.2 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेथ दिया है वो 10.1 सेंटीमीटर है। जब इसको कोई मेजरमेंट किया होगा और इसका रिजोल्यूशन 3 डिजिट तक दिया हुआ है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर से इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसमें एरर कितना होगा ये जानने के लिए आप ये देख सकते हैं कि इसका जो रिजोल्यूशन होता है लिस्ट रिजोल्यूशन वही उसका एरर बनता है। यानी इसमें इस वाले केस में 0.1 सेंटीमीटर की एरर्स हो सकती है। यानी इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लेंथ इज इक्वल टू 16.2 या तो कुछ बढ़ सकता है 0.1 सेंटीमीटर या तो
प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, ये अनसर्टेनिटी है यहाँ पर, या तो बढ़ा होगा या तो घटा होगा ये 6.2 सेंटीमीटर में। उसी तरीके से ब्रीथ की बात करें, या फिर हम इसको आगे इस तरीके से समझ सकते हैं कि 16.2 सेंटीमीटर में ये 0.1 का इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, यानी ये एरर था, तो परसेंटेज एरर कितना था, ये आप जब निकालेंगे परसेंटेज एरर तो आप लिखेंगे 0.1 अपान 16.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो बन के आएगा ये आपका आएगा 0.6%, यानी इट कैन बी रिटन एज 16.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.6%। ठीक उसी तरीके से अगर हम ब्रीथ की बात करें तो इसके ब्रीथ में जो एरर्स हो गए वो भी रिजोल्यूशन, लिस्ट रिजोल्यूशन से, पॉइंट के बाद एक डिजिट पे है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट पे जो एरर है वो भी हो सकता है 0.01 सेंटीमीटर का, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर का। आपको यहां पर कुछ और मैं क्लियर कर दूं, सपोज दैट कि किसी लेंथ का मेजरमेंट 3.508 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फिर इसमें एरर कितना होगा, आप पॉइंट को पॉइंट यहाँ पे लिखो और बाकी यहाँ पर 0 करते जाओ, 0 लास्ट वाले डिजिट को 1 कर दो, इतने सेंटीमीटर का एरर आएगा। इस तरीके से हम एरर को या अनसर्टेनिटी को डिटरमाइन करते हैं। आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे कि अगर रिजल्ट आता है 3.508 का, तो यहाँ पर पॉइंट को पॉइंट बनाते हुए जितने डिजिट्स हैं उतना 0 और लास्ट वाले डिजिट को 1 करके उतनी एरर उस लेंथ में या मेजरमेंट में है, इस तरीके से इसको डिटरमाइन करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हमने भी किया, एक तो सेंटीमीटर में रिजल्ट दिया और दूसरे में उसका परसेंटेज एरर निकाल के 0.6% किया। ठीक उसी तरीके से ब्रीथ के लिए भी आप देख लीजिए, b इक्वल टू 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर या 10.1 प्लस माइनस ये 1% आएगा आपका, 0.1 अपान 10.1 करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1% आएगा। अब यहाँ पर लेंथ का एरर आप देख लिए, इस तरीके से परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर दिया। फिर ब्रीथ का देखा, इस तरीके से एरर हो गया, ये फाइंड आउट किया हमने और उसका परसेंटेज भी देखा। अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो कितना एरर होगा, आइए इसको देख लेते हैं। अगर लेंथ इंटू ब्रीथ किया तो क्या, इफ L इंटू बी किया गया तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे L इंटू बी का, ये आपका अप्रोक्सीमेटली जो आएगा वो आएगा 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस। अब देखिए कि जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे ये परसेंटेज और ये परसेंटेज जुड़ेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 1.6% एरर प्लस माइनस के। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी या डिवीजन की बात आएगी तो यहाँ पर आपका वो जुड़ जाएगा परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 1.6%। अगर हम 163.62 में 1.6% निकालें तो ये जो निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस ये आपका होता है 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 163.62 का 1.6% निकल के आएगा। कैसे निकालेंगे इसको, परसेंटेज तो निकाला आप लोग जानते होंगे, ये आपका है 1.6 यहाँ पे अपान 100 इंटू 163.62, जैसे इसको करेंगे ये आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद यहां पर क्या करेंगे कि ये आपका सेंटीमीटर है और एरर में 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्या करें इसके लिए, एरर्स कितना है, अगर इसको हम राउंड अप करते हैं तो आपका बनेगा 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एरर को डिटरमाइन किए, यानी जो लिस्ट रिजोल्यूशंस होते हैं इनपुट में, आप उसको देखिए ध्यान से कि जितना एरर, जितना उसका रिजोल्यूशंस है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एरर आएगा, और एरर को हम एरर ऑब्सोल्यूट एरर में या परसेंटेज एरर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑब्सोल्यूट एरर है और ये आपका परसेंटेज एरर है। फिर इसके बाद उसके प्रोडक्ट को फिर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद उसका परसेंटेज निकाल के यहाँ पर एरर लिख दिया और इसको राउंड अप करके
यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर अप्रोक्सीमेटली निकालने की कोशिश की। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि अनसर्टेनिटी या एरर को फाइंड आउट करेंगे। आप ये देख लीजिए। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट वही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यह हमने अभी दिखाया कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरर था। तो क्या ये करेक्ट था, ये देखने के लिए, क्योंकि ये 3 जो लिए हैं एक्चुअली क्या है कि 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पर 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर था। रिजल्ट यही होना चाहिए था 2.6। क्यों कि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट का रिजोल्यूशन है, यहाँ पर भी देखिए एक डिजिट का है, यानी एक डिजिट तक होना चाहिए था। तो रिजल्ट जो इनपुट में डेटा पड़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट रिप्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से करते हैं 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरर, तो ये करेक्ट है। यानी लिस्ट काउंट एरर या लिस्ट रिजोल्यूशंस जो इनपुट डेटा में पड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये रूल नंबर 2 है। थर्ड जो रूल है वो आपका एक डिजिट अधिक होके होना चाहिए, ये भी मैं बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी मेजरमेंट किया जा रहा है, सपोज दैट कि अगर कोई भी मेजरमेंट किया जा रहा है 1.659 अपान 0.3578, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट पे 4 डिजिट है और यहाँ पर पॉइंट 3 डिजिट है। तो रिजल्ट हमेशा पॉइंट के बाद 3 डिजिट के रूप में होना चाहिए। यानी जो भी रिजल्ट आया, सपोज दैट कि आपका कुछ भी रिजल्ट आया हो 0.8759 या फिर 1, ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग लगभग आएगा, थोड़ा सा कम या अधिक। तो इस केस में हमें क्या करना है कि 3 डिजिट तक ले जाना है। तो रूल नंबर 3 में यह है कि आप 1 डिजिट तक अधिक ले जाइए और फिर उसको राउंड अप करने की कोशिश करिए। राउंड अप करने की कोशिश करेंगे तो आप मोर एक्यूरेट होंगे और आपकी जो रिजल्ट होगी वो एक्यूरेसी होल्ड करेगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर 3 डिजिट तक हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम 4 डिजिट तक ले जाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद उसको हम राउंड अप कर देंगे या ट्रिम कर देंगे। जैसा कि अभी ट्रिमिंग की या राउंड ऑफ करने की मैंने आपको मेथड बताया था, और इसके पहले रिजल्ट कितने डिजिट में होना चाहिए ये भी बताया, और लास्ट में ये बताया कि किस तरीके से एरर को हम हैंडल या डिटरमाइन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।